Hello students, this is Anita, your maths teacher. Here I am with exercise 6.3. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज में यूज होगी वो है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी किया था. एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है 180. ट्राइंगल में तीन ही एंगल होते हैं. जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें कौन कौन से एंगल हैं, ए, बी और सी. तीनों का प्लस कितना होगा 180 डिग्री. क्लियर. नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6.3. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. आपको फिगर्स गिवन हैं, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. फर्स्ट पार्ट, ये ट्राइंगल गिवन है, तीनों एंगल्स हैं. a कितना है x, b 50, c कितना है हमारे पास 60. लेट्स कम टू सॉल्यूशन. a पार्ट, एंगल a इज x, b 50 डिग्री, c 60 डिग्री. अब ट्राइंगल के तीनों एंगल आपको गिवन है, अंदर वाले तीनों में से आपको दो की वैल्यू पता है, एक की निकालनी है. जब भी आपको ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगल गिवन हो तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर भी ए बी सी तीनों एंगल दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180. ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 60 इज इक्वल टू 180. x प्लस 110 दोनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू फाइंड करनी है, 110 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, तो x कितना आ जाएगा 70 डिग्री. क्लियर. बी पार्ट, इसमें आपको एंगल P कितने का गिवन है 90, Q कितने का गिवन है 30 और R x का. इंटीरियर एंगल्स में तीन एंगल में से दो की वैल्यू पता है, थर्ड अननोन है. जब तीनों ही इंटीरियर एंगल हैं तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो P 90, Q 30, R x है. बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल का प्लस P प्लस Q प्लस R, तीनों का प्लस कितना होगा 180. P की वैल्यू 90, Q 30, आर एक्स इज इक्वल टू 180. 90 प्लस 30 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. एक्स फाइंड करना है, 180 प्लस के राइट में जाएंगे माइनस, 180 में से 120 माइनस करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री. क्लियर. सी पार्ट, थर्ड पार्ट, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स गिवन है, x 30, y 110, z x. दो वैल्यूज़ नॉन है, थर्ड अननोन वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तीनों ही इंटीरियर एंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. x 30, y 110, z x. बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल का प्लस x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 180. x की वैल्यू 30, y 110, z x इज इक्वल टू 180. 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. एक्स फाइंड करना है, 140 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, देन एक्स बिकम्स 40 डिग्री. डी पार्ट में आपको फिगर गिवन है बट नाम नहीं दे रखे एंगल्स के. आप बस सीधा चाहे सीधा भी कर सकते हैं, 50 प्लस एक्स तीनों एंगल का सम 180. अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ पर नेम दिए इनको, एक को ए, एक को बी, एक को सी. आपकी मर्जी है, किसी को भी ए बी सी दे सकते हैं. अब ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी भी एक्स, सी कितना है हमारे पास 50. दो अननोन है लेकिन हैं तो तीनों इंटीरियर एंगल. अंदर वाले एंगल जब तीनों गिवन हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का प्लस कितना होगा 180. ए की वैल्यू एक्स, बी भी एक्स, सी की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 180. एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 50 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, तो 180 माइनस 50
2x इज इक्वल टू 130। x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगा, डिवाइड में। सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब काटोगे तो 65। ई पार्ट, यहाँ भी आपको एंगल्स के नेम गिवन नहीं है, तीनों एंगल x x x हैं, तीनों का प्लस वही क्या होगा 180। मैंने नाम दे दिए, एक को A, एक को B और एक C। अब तीनों इंटीरियर एंगल गिवन हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। A प्लस B प्लस C 180, A की वैल्यू x, B भी x, C भी x इज इक्वल टू 180। x प्लस x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में, राइट में जाएंगे, डिवाइड में, देन x बिकम 60। नेक्स्ट फिगर में भी आपको नाम नहीं दिए थे, मैंने A B C नाम दे दिए। एक x दे रखा है, एक 2x दे रखा है। यहाँ पे ये बॉक्स किसका सिंबल होता है 90 के एंगल का। ठीक है, तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, A कितने का है 2x, B 90, C x, तीनों का प्लस कितना होगा 180। A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 90, C x इज इक्वल टू 180। 2x और 1x कितने हो जाएंगे 3x, इक्वल्स में 180 है, 90 प्लस की टर्म में वहाँ जाएंगे -90। 3x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे 90। x फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई में, राइट में जाएंगे, डिवाइड में, 3 3 ज़ा 9 0, देन x बिकम्स 30 डिग्री। क्लियर? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x एंड y। अब तक आपको एक अननोन वैल्यू गिवन थी, अब 2 अननोन वैल्यूज गिवन है, x भी और y भी। देखो बेटा, इसमें आपको तीनों इंटीरियर एंगल गिवन है। इंटीरियर एंगल्स के लिए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, लेकिन एक एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है। आपने पिछले एक्सरसाइज में एक्सटीरियर एंगल किया था। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के प्लस के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने सामने वाले दोनों एंगल के प्लस के इक्वल होता है। सामने वाले लेने हैं, साथ वाला नहीं। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। ए पार्ट, ये आपको गिवन है ट्राइंगल ABC, ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो बेटा, अगर हम सीधा ये ले लें कि एंगल सम प्रॉपर्टी 50 प्लस x प्लस y 180, ठीक है, हम ना हमारे पास x है ना y है, x और y को तो प्लस भी नहीं कर सकते, नहीं होगा ना। तो पहले हम क्या यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस 120 इज इक्वल टू 50 प्लस x। इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। 50 प्लस के हैं, इस 120 के साथ आएंगे लेफ्ट में तो -50, 120 में से 50 माइनस करेंगे 70, देन x बिकम्स 70। अब x आ गया, अब हम भाई निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अननोन वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं अंदर इंटीरियर एंगल से। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस वाई प्लस 50, तीनों का सम कितना होगा 180। x की वैल्यू 70 प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 70 और 50 कितने हो जाएंगे 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 120 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, देन y बिकम्स 60 डिग्री। क्लियर? नाउ बी पार्ट, ये फिगर गिवन है। अब देखना बेटा, क्या 80 आपका एक्सटीरियर एंगल है? नहीं ना। एक्सटीरियर एंगल क्या होता? देखो, जैसे ये लाइन जा रही है, जो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन में इसके साथ वाला, मतलब ट्राइंगल की साइड और एक्सटेंडेड साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ये चीज़ ध्यान रखना। कैसे? जैसे ये ट्राइंगल की लाइन है, साइड है, और ये एक्सटेंडेड साइड है, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल।
बट ये एंगल तो क्या है, ये भी एक्सटेंडेड लाइन है, ये भी एक्सटेंडेड लाइन है, दोनों एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में बन रहा है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आया? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? साइड ऑफ ट्राइंगल और एक्सटेंडेड साइड के बीच में जो एंगल बनता है, जैसे ये ट्राइंगल की साइड थी एक्सटेंडेड, इधर वाला और इधर वाला, ये तो क्या होंगे? एक्सटीरियर है। बट 80 हमारा एक्सटीरियर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में बना है। क्लियर? तो आप देखो कैसे निकालोगे। आपको याद होगा 5th चैप्टर में आपने एंगल्स किए थे, कुछ ऐसा एंगल किया था कि क्रॉस में जो एंगल बनता है, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो क्रॉस में बनता है, कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट, और इनकी वैल्यूज क्या होती है? सेम। तो ये दोनों y और 80 कैसे हैं हमारे? वर्टिकली अपोजिट। तो y किसके इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट से 80 के इक्वल। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। देखो पहले y और 80 दोनों क्या होंगे? इक्वल। y बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? नाउ अब y जब 80 आ गया तो x भी निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का प्लस 180। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है। y कितना आया हमारे पास? 80 + 50 इज इक्वल टू 180। x प्लस 80 और 50 कितने जाएंगे? 130 इज इक्वल टू 180। ये प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के, देन 180 में से 130 माइनस करेंगे, x कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू सी पार्ट। अब देखो यहाँ पर आपको ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। और ये y क्या है? इंटीरियर एंगल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। देखो कैसे। सी पार्ट, पहले हम एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। दिस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, 50 + 60 के। देन x बिकम्स 50 + 60 मतलब 110 बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ अब x तो निकाल लिया, अब रह गया y। y कैसे आएगा? इन तीनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। y + 110 इज इक्वल टू 180। 110 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, देन y बिकम्स 70 डिग्री। क्लियर? डी पार्ट। अब देखो यहाँ भी आपको ये एक्सटेंडेड लाइन है, इसके साथ भी नहीं एंगल दिया, इसके साथ भी नहीं, दोनों एक्सटेंडेड लाइंस के बीच में एंगल है, और एक्सटेंडेड लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कैसे एंगल बन रहे हैं? क्रॉस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखो कैसे। x और 60 क्या है? दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। x इज इक्वल टू 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब x आ गया, अब इन तीनों का प्लस कितना होगा? 180 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। x + y + 30 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू 60 + y + 30 इज इक्वल टू 180। 60 + 30 कितने हो जाएंगे? 90 + y इज इक्वल टू 180। y फाइंड करना है, 90 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, कितने आ जाएंगे? 90। देन y बिकम्स 90। दोनों वैल्यूज आ गई, x भी और y भी। ई पार्ट, यहाँ भी ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट है इसके साथ, एक्सटीरियर एंगल नहीं है ये, क्योंकि एक्सटेंडेड लाइंस के बीच बना है। अब देखो y किसके इक्वल आ जाएगा? 90, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ये, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इन तीनों का प्लस फिर क्या कर देंगे? 180। देखो कैसे। y किसके इक्वल है? 90 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों क्रॉस में बन रहे हैं। अब इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180। y + x + x 180, y की वैल्यू 90 है, ऊपर से हमने पुट की, x + x 2x इज इक्वल टू 180। 2x 90 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, 180 में से 90 माइनस करेंगे, कितने आ जाएंगे? 90।
x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा डिवाइड में, देन x बिकम्स 90/2 मीन्स 45 डिग्री। क्लियर? लास्ट पार्ट, यस, इन दिस पार्ट ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर क्रॉस पे बन रहा है एंगल, ये भी, ये x और y तो इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं हमारे। अब उसके बाद देखो ये x किसके इक्वल होगा, इसके सामने वाले के, ये x भी इस सामने वाले क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट बनेंगे यहाँ, ये दोनों भी और ये दोनों भी। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें नहीं पता, नाम नहीं पता, कैसे करेंगे देखो। हमने सपोज कर लिया ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, मैंने 1 2 लिया, आप ए बी भी लिख सकते हैं एज यू विश। अब देखना 1 है वो किसके इक्वल होगा, x की, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 भी किसके इक्वल होगा, x की, y, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली y भी किसके इक्वल होगा, x के, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ ये भी हमारे पास। अब देखो उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीनों एंगल का प्लस हमें पता है कितना होगा, 180। 1 की वैल्यू x, 2 की वैल्यू x, y भी क्या है x, तीनों x के इक्वल है, इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू 180। 3 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा डिवाइड में, देन x बिकम 60। x आ गया, y भी रह गया निकालना। अब x और y दोनों क्या हैं, सेम है। जब x 60 का है तो y भी कितने का होगा, 60 का। क्लियर? समझ आ गए हों बेटा? वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।